वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। हम आज से एक नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ से गदर करेंगे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 चूज किया है, जो कि आपका पॉलिनोमियल के नाम से है। तो इस में हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट क्लास में जब आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को रीड किया था तो आपके पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज आपने रीड की थी। वन इज x प्लस वाई रेज टू द पावर 2, अनदर दूसरी थी x माइनस वाई रेज टू द पावर 2 और थर्ड आइडेंटिटी थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी आपने लास्ट क्लास में की थी। नाउ वी कैन राइट इट, एक्सप्रेस इट, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, that is first one. Second one is x square plus y square and minus of 2xy, and the third one is x minus y multiplied by x plus y. तो ये algebraic expressions आपने लास्ट क्लास में किए थे, एक्सप्रेशंस किए थे और आपने टाइप ऑफ algebraic expressions को पॉलिनोमियल कहा था। सो आपको पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो थोड़ा रिकॉल करते हैं यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं वेरिएबल की, सबसे पहले हम वेरिएबल की बात करते हैं कि वेरिएबल को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वेरिएबल्स हो सकते हैं सपोज x y z, जो भी सिंबल आप रिप्रेजेंट करना चाहें वो एक वेरिएबल हो सकता है, उसकी एक वैल्यू हो सकती है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो वो होता है 2x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, माइनस x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, माइनस 1/2x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अगर हम देखें तो इसमें एक सिमेट्री नजर आती है कि एक कांस्टेंट यहां पर होता है और एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम जनरलाइज फॉर्म, इसकी फॉर्म अगर लिखना चाहें तो फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल। सो ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब कांस्टेंट क्या है? अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो 3 एक कांस्टेंट है और x यहां पर एक वेरिएबल है। सो कांस्टेंट एवरी टाइम वी हैव डिफरेंट कांस्टेंट। तो यहां पर हम एक और सिंबल देते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म a b c की फॉर्म में लिखी हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। इट मींस हम क्या लिख सकते हैं? ax लिख सकते हैं। ax में x एक वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट टर्म है और इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। इट मींस ये मल्टीपल में है। इसी वे में हम लिख सकते हैं a इंटू वाई, b into z and many more algebraic expressions are there. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं कि से सपोज आपने एक स्क्वायर कंसीडर किया। सपोज दिस इज ए स्क्वायर and square is having all equal dimensions. So 3 and 3. 3 unit is the side of the square. Now if I want to calculate the parameter, so formula for calculating the parameter is equal to 4 into side, right? So 4 into side is 3, so parameter is 12 unit. Now if there are different square which is having the side, say that is equal to 6 unit. Now the parameter क्या होगा यहाँ पर? Parameter will be 6 into 3, that is 18 unit. So it, that is 4 into 6, so that is 24
units. So it means this 4 is going to be remain same, but the value of this side is going to vary. So we can write a generalized पैरामीटर इक्वेशन. कैसे लिखेंगे हम कि इसको करेंगे हम 4 इंटू साइड को हम x से डिनोट करेंगे. इट मीन्स हम लिखेंगे 4 इंटू x यूनिट. सो नाउ दिस x इज ए वेरिएबल एंड 4 इज ए कांस्टेंट. तो कोई भी हमारे पास स्क्वायर अगर अवेलेबल होता है तो 4 तो कांस्टेंट रहेगा, बट x की वैल्यू हर स्क्वायर के साथ वेरी होती रहेगी. तो इसको हम बोलते हैं कि दैट इज ए एक्सप्रेशन or algebraic expression. In the same way, we can give many more examples, but now we are going to concentrate on the polynomial, that we can express the polynomial by 4x, by 2x, by x, and so on. Now we can take one more bigger example like x cube minus x square plus 4x plus 7. So this is a polynomial which is having a variable x. इसी वजह से हम दूसरा polynomial भी consider कर सकते हैं t raised to the power 2 plus 4. This is also expression and having a variable t, right? So इस type से we can express the algebraic expression. Now हम आते हैं next तो technical आता है, that is a term पता होना चाहिए हमें कि term क्या होता है. तो अगर हम कोई expression लिखते हैं, से suppose x square plus 2x, तो इसमें एक term तो ये है और एक term ये है. So there are two terms, one term is x square, another term is 2x. So इस तरह से हम terms को understand कर सकते हैं. Another important term जो इसमें आती है, that is coefficient. So coefficient को कैसे express करते हैं? से suppose आपके पास एक polynomial है, से suppose minus x cube plus 4x square plus 7x plus 2. Now हमें इसमें bifurcate करना है coefficients में. So हम हर एक x के मल्टीपल में कुछ वैल्यूज अवेलेबल हैं. से सपोज फर्स्ट में हम बात करें तो x क्यूब इंटू माइनस 1, दिस इज 1, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2x रेज टू द पावर 0. सो दैट इज अ कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x0. सो जो मल्टीपल में हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, दीज आर द कोफिशिएंट. दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. दिस 4 is a coefficient of x square. Now in the same, this 7 is a coefficient of x and this 2 is a coefficient of x raised to the power 0. So इस type से we can assess the coefficients. Now another term which comes into the picture, that is उसको हम बोलते हैं constant polynomial. कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? से सपोज कोई कांस्टेंट टर्म है 2, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड 5, 7, सो दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 0 एग्जिस्ट करता है, सो वी कॉल इट जीरो पॉलिनोमियल. So constant polynomial 0 is called to be as zero polynomial. This is always play a vital role when you are going to analyze the polynomial. Consider the example, say
I am going to give an example like x plus 1 by x. So this can be written as x plus x raised to the power minus 1. So here is the exponent term exist, which is minus 1. So which is not a whole number, right? Minus 1 is not a whole number because it starts from 0. So this expression is not a polynomial. So this expression is not polynomial. एंड कोई भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी की पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता. से सपोज अनदर एग्जांपल विच आई कैन कंसीडर हियर, वो कंसीडर करते हैं x विद इन द रूट प्लस 3. सो यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 1/3 है प्लस 3. सो दिस इज अ फ्रैक्शनल पावर. सो फॉर दिस इज नॉट अगेन अ polynomial because 1/3 is not a whole number. So I think बच्चों आपको यहां तक समझ में आया होगा. So अब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को. से सपोज हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x³ - 1. यहां पर वेरिएबल क्या है? x. हम इस पॉलिनोमियल को किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करें, से p, ब्रैकेट में हमें x रखना पड़ेगा बिकॉज यहां पर वेरिएबल x है. इसी टाइप से अगर हम एक एक्सप्रेशन कोई और ले लेते हैं y³ + y - 1. सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लेंगे ry. सो r एक पॉलिनोमियल का नाम है और y उसका वेरिएबल है. ठीक है. सो ब्रैकेट में हमें y ही रखना पड़ेगा. तो इसको वी कैन कॉल द पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं px, py, or we can write qx, we can write rx and so on, su अगर u उसमें वेरिएबल अवेलेबल है. इसी तरह से लास्ट क्लास में आपने किया होगा मोनोमियल. मोनोमियल क्या होता है कि जिसमें आपका क्या होता है कि एक वेरिएबल इसमें होता है, वन होता है. ठीक है, वन टर्म होती है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल. तो इसमें क्या होता है? टर्म एक होती है. ठीक है, कि हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएं. इसी को आगे चलाते हुए एक हमारे पास होता है बायोनोमियल. बायोनोमियल मतलब बाई मतलब वी कैन से 2. सो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 टर्म्स होते हैं. तो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आर 2 हेयर. ठीक है. इसी तरह से एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में ट्राई मतलब 3. सो दैट इज मीन्स 3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. फाइन. सो इससे आगे अगर हम चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. दैट इज कॉल्ड टू बी एज पॉलिनोमियल. फाइन. सो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो मोर देन 3 टर्म्स आर देयर, तो वी कैन कॉल इट पॉलिनोमियल. अब लास्ट जो कंसेप्ट आता है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो आपके पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं. से सपोज यू आर हैविंग 3x रेज़ टू द पावर 7. एक एक्सप्रेशन है आपके पास, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हुआ 7. एक एक्सप्रेशन और नोट करते हैं हम, qy के नाम से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको लिखेंगे 5 6 x रेज़ टू द पावर 2 - 4 y + 2. सो यहां पर जो इसकी डिग्री है दैट इज 2. सो ये आपका अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन है जिसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज थोड़ी इजी हो जाएगी. देन हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक हमने पेज नंबर 30 कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।